एक औरत ने बकरी की पीठ पर जोर से हाथ मारा और उसे लकड़ी के टब की ओर धक्का दे दिया। उसे क्या पता था कि बकरी जैसे ही कुछ कदम चली, जमीन पर छुपा एक खतरनाक जाल एक्टिव हो गया। क्योंकि ये रास्ता ऐसा था जहाँ कोई भी 3 किलो से ज्यादा वजनी चीज गुजरे तो दीवारें उसे एक झटके में मांस का पकोड़ा बना देती। लेकिन अगर कोई इस सुरंग को पार करके उस पत्थर के दरवाजे को खोल दे तो उसे मिलेगा स्वर्ग जैसा खजाना। सभी लोग इस पहेली में उलझे हुए थे, लेकिन तभी दिमाग का जादूगर डा विंची कुछ सोचते ही बोला, मेरे पास तरीका है। उसने पहले एक कागज पर स्केच बनाया, फिर कारीगरों को कहा इस डिजाइन के हिसाब से पार्ट्स बनाओ। कुछ ही देर में सबकी मेहनत से दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बनकर तैयार हो गई। बाकी लोगों को इस गाड़ी पर भरोसा नहीं था, तो डा विंची ने खुद सामने आकर इसका डेमो दिया। उसने एक स्विच घुमाया और गाड़ी खुद चलने लगी। उसने बस एक रस्सी से दिशा को कंट्रोल किया। सबकी सांसें थम गई। दीवारों के बीच से गाड़ी निकल रही थी, लेकिन ट्रैप एक्टिव नहीं हुआ। सभी को लगा शायद हम बच जाएंगे। तभी एक ढलान आया और गाड़ी रुक गई। डा विंची ने झटपट स्थिति संभाली और आखिरी ताकत लगाकर गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया। अब गाड़ी का अगला हिस्सा पत्थर के दरवाजे से टकराया और अंदर का मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। चाबी ऊपर लगे लॉक में खुद फिट हुई और दरवाजा खुल गया। साथ ही ट्रैप भी हमेशा के लिए बंद हो गया। पर सब अब भी डरे हुए थे, कहीं डा विंची की गणना गलत न हो जाए। उसने खुद आगे बढ़कर रास्ता तय किया और जब देखा वो सही सलामत है तो बाकी लोग भी हिम्मत करके उसके पीछे चल दिए। अब सब लोग दरवाजे की दूसरी ओर पहुंचे, पर वहाँ एक और जाल था। आगे एक त्रिकोण आकार का गुप्त दरवाजा था और नीचे सीधा मौत का खट। जरा सी भी गलती और मौत तय। डा विंची आगे बढ़ा और देखा उस दरवाजे में 100 चाबी के छेद थे, पर सही वाला कौन सा है कोई नहीं जानता। उसने एक एक करके कोशिश शुरू की पर कुछ नहीं हुआ। तभी एक अजीब सी आवाज हुई। दीवारों से पानी निकलने लगा और पत्थर का पुल हिलने लगा। एक साथी फिसला और खाई में गिर गया। बाकी सब डर के मारे पीछे हटने लगे। औरत ने तो चाबी ही छीन ली, कहीं ये भी ना बर्बाद हो जाए। डा विंची ने फिर सबको समझाया, बस एक बार और भरोसा करो मुझ पर। उसने चाबी वापस फेंकी। अब पुल की दूरी तेजी से कम हो रही थी। डा विंची ने जल्दी से जांच शुरू की। उसे याद आया 100 छेदों में से कुछ प्राइम नंबर्स थे, पर टोटल गिनती 100 नहीं 100 थी, यानी एक छेद कहीं छुपा था। वो नीचे गया और सच में पुल के नीचे एक और चाबी का छेद मिला। चाबी घुमाई और पुल रुक गया। सबने राहत की सांस ली। अब तीसरी चुनौती, एक बड़ा पत्थर का दरवाजा जिसे 2 चाबियों से एक साथ खोलना था। पर यह जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। एक साथी ने कहा मैं कर लेता हूँ, मुझे जालों की समझ है। उसे पता चला ये 2 चाबियां मिलकर बनी है एक चाबी। दोनों ने एक साथ घुमाई पर दरवाजा हिला भी नहीं। तभी डा विंची की नजर सामने के गोल खिड़की पर गई और याद आया सूर्य भगवान की पूजा इस इलाके में आम बात है। उसने अंदाजा लगाया जब सूर्य की रोशनी दोनों छेदों पर एक साथ पड़ेगी तभी दरवाजा खुलेगा। सूरज जैसे ही वहां पहुंचा, दोनों ने चाबी घुमाई और गड 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 पत्थर का दरवाजा खुल गया। अब वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। कुछ कदम आगे एक बड़ा पत्थर का ताबूत दिखाई दिया। डा विंची ने अनुमान लगाया खजाना इसके अंदर है। पर दिक्कत ये थी, अगर ये खजाना आदिवासियों को दे दिया तो वो शायद सबको मार दे और गुफा का आखिरी सिरा सीधा खाई। अब या तो मौत या दिमाग। डा विंची ने फिर से अपनी पुरानी स्केच निकाली और कहा इस कपड़े और रस्सी से एक उड़ने वाला कवर बनाओ, मतलब पैराशूट। दोनों साथी सोच में पड़ गए, पर और कोई चारा भी नहीं था। अब बारी थी ताबूत खोलने की, पर यह पूरी तरह से बंद था, कोई सुराख तक नहीं। तभी जमीन पर पड़े चुंबकीय बॉल्स दिखाई दिए। डा विंची ने तुरंत समझा यही है चाबी। उन्होंने बॉल्स को ताबूत के खांचे में लगाया, पर पैटर्न समझ नहीं आया। अब फिर से दिमाग चला। उसे याद आया मोनालिसा की पेंटिंग में पीछे के ब्रिज पर लिखा था 7 और 2। तो उसने चुंबकों को 7 और 2 के क्रम में लगाया और फिर क्या, ताबूत खुल गया। अंदर से निकला एक बोलने वाला रोबोटिक साथी।